हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुताल्लिक़ ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया। मुसव्वदा वज़ीर आज़म को भेज दिया गया। इससे पहले वफाकी काबीना ने भी सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने की मंजूरी दी। काबीना से मंजूरी सर्कुलर समरी के जरिए ली गई। सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल 11 फरवरी को जारी किया जाएगा। सेनेट इंतखाबात का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का ऑर्डिनेंस के जरिए सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से करवाने के इकदाम की डट कर मुखालफत करने का फैसला। मुलाकात में इस बात पर भी इत्तफाक हुआ कि ऑर्डिनेंस से सेनेट इलेक्शन का तरीकाकार तब्दील नहीं किया जा सकता। जराये के मुताबिक मरियम नवाज ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन में पता चल जाएगा कौन किसके साथ खड़ा है। ऑर्डिनेंस निकाल के इलेक्शंस को ओपन बैलेट करवाना चाहते हैं। सीक्रेट बैलेट का हक है, उसको हर तरीके से अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। मैटर सब जुडिस है। इस कदम उठाने का मकसद क्या है? क्या आप हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डालने की कोशिश कर रहे हो? हुकूमत को सेनेट इलेक्शन में खुफिया रायदही का तकद्दुस पामाल करने नहीं देंगे। जब एक मामला अदालत में है तो ऑर्डिनेंस लाने की क्या वजह है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिलावल ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में इदारों को मुतनाज़ बनाकर इमरान खान के लिए धांधली कराई जा रही है। हुकूमत को अपने अरकान पर भी भरोसा नहीं रहा। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून समेत मुतअद्दिद जमातें शफाफियत के हक़ में हैं। हुकूमत आईनी तरमीम पर संजीदा कोशिश करती तो ऑपोजिशन भी तरमीम में हिस्सा लेती। पीडीएम इस्तीफों के मामले से बिल्कुल पीछे नहीं हटी है, मगर किसी वज़ीर आज़म को हटाने का जमहूरी तरीक़ा तहरीक अदम एतमाद ही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज का कहना है हुकूमत सेनेट इलेक्शन को मुकम्मल शफाफियत से करवाना चाहती है। मुखालफत करने वाले पैसे के जरिए सियासत करना चाहते हैं। कुछ दिनों में पीटीआई के नंबर्स आ जाएंगे। ये भी कहा कि किसी सियासी जमात से कोई डील नहीं चल रही। मुल्क को लूटने वालों के साथ कोई डील नहीं हो सकती। अपोजिशन की आदत है कि बगैर पढ़े मिठाई तकसीम करना शुरू कर देते हैं। अगर भारत ये समझता है कि वो पाकिस्तान को दबा लेगा तो ये भारत की खाम ख्याली है। भारत पाकिस्तान को दुनिया में तनहा नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने फैटफ में पाकिस्तान को दबाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पीडीएम वाले जितने मर्जी लॉन्ग मार्च कर लें, लोग इनको समझ चुके हैं। अवाम ऑपोजिशन की चोरी बचाने के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। बरतानवी अदालत में डेली मेल के खिलाफ शहबाज शरीफ की पैरवी करने वाले वकील ने कहा है इब्तदाई समात में शहबाज शरीफ को कामयाबी मिली है। फैज़ा के मुताबिक समात में अखबार ने हतक आमेज का लफ्ज़ मुतनाज़े और कम संजीदा बनाने की कोशिश की। अब अखबार को लगाए गए इल्ज़ामात का दिफा करना होगा। शहबाज शरीफ ने वकला के जरिए अपने बयान में कहा इब्तदाई समात उनकी बेगुनाही साबित करने की तरफ पहला कदम है। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं बरतानवी अदालत में शहबाज शरीफ के हतक इज़्ज़त के दावे की सिर्फ इब्तदाई समाअत हुई है। इब्तदाई हेयरिंग में बरतानवी अखबार ने कहा है कि वो अपनी खबर पर कायम है। मुद्दई अपना शौक़ पूरा कर ले। जब मुकदमा शुरू होगा तो अखबार अपने हक़ाइक़ पेश करेगा। हक़ाइक़ बहुत सादा हैं। मरियम के चाचू ने मंजूर पापड़ वाले जैसे किरदारों के जरिए 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसके दस्तावेजी सबूत मौजूद है। शहबाज खानदान अपनी मनी लॉन्ड्रिंग पर बरतानवी अदालत की मोहर लगवा कर आए हैं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब के मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर पर इल्जामात। कहा शहजाद अकबर कभी ब्रॉडशीट तो कभी ब्रॉडशीट में कमीशन लेते पकड़े जाते हैं। उनका तकर्रुर ही झूठ बोलने, दूसरों पर इल्जाम लगाने और अपनी चोरी पर पर्दा डालने के लिए किया गया। शहजाद अकबर दूसरों की पगड़ियां उछालते हैं। बरतानवी सहाफ़ी ने खुद लिखा है शहबाज शरीफ के खिलाफ स्टोरी का मवाद उसे शहजाद अकबर ने दिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ बरतानवी अखबार में शाये स्टोरी में वज़ीर आज़म का दफ्तर इस्तेमाल किया गया।
बरतानवी अदालत ने लगाए गए इल्जामात का सबूत मांगा है। वज़ीर आज़म इमरान खान से पार्लियामेंटेरियंस की मुलाकात, मुतल्लिका हलकों में अवाम के मसाइल के हल और तरक्याती उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, सयाहत के फ़रोग़, माहौलियात और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर वफाक सहूलत फराहम करेगा। वज़ीर आज़म की स्वात मोटरवे की तोसी की दरख्वास्त पर अमल दरामद की यकीन दहानी। कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन सुस्त रवि का शिकार। लाहौर के मेयो अस्पताल में अब तक 17, सर्विसेज अस्पताल में 45 और जिना अस्पताल में सिर्फ 78 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। जनरल अस्पताल में अब तक वैक्सीनेशन शुरू ही नहीं की जा सकी। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 199 हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन हुई। बलूचिस्तान में 97 अफराद को इंसदादे कोरोना वैक्सीन लगाई गई। सिंध में 3 रोज के दौरान 7349 हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन। सूबे में 64,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 28 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1286 नए मरीज सामने आए। 5 फरवरी को 33,319 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.8% रही। बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतखाबी मवाद की खरीदारी में पेपरा रूल्स के तहत 3 माह लग सकते हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना है, बल्दियाती इंतखाबात कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात से कहीं ज्यादा बड़े हैं। 18 अरब रुपए खर्चा आएगा। पंजाब में 20 करोड़, खैबर पख्तूनख्वा में 10 करोड़ बैलेट पेपर्स छापना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की कोरोना के बायस बल्दियाती इंतखाबात में इल्तवा की दरखास्त। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सितंबर में बल्दियाती इंतखाबात करवाने की इस्तदा मुस्तरद। सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद ने कहा, मरदमशुमारी के अबूरी नताइज पर हदबंदियां नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने मामले पर सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद को 11 फरवरी को समाअत के लिए तलब कर लिया। कराची में सुपर हाईवे के करीब फार्म हाउसेस गिराने का काम जारी। भारी मशीनरी से स्ट्रक्चर गिराया जा रहा है। PTI के हलीम आदिल शेख का सिंध हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयाँ करने का इल्ज़ाम। कहा, उनके कज़न और भाई के फार्म हाउसेस गिराए जा रहे हैं। तमाम ज़मीनों के कागजात और स्टे ऑर्डर मौजूद हैं। फिरदौस शमीम नकवी का मामले पर चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, SBCA हुक्काम सियासी जमात के आलाकार बन चुके हैं। एक हफ्ते के दौरान खाने पीने की 31 अशिया की कीमतों में इजाफा। 1 किलो चिकन 6 रुपए, घी 4 रुपए, दाल चना 1.25 रुपए महंगी। सुर्ख मिर्च के 200 ग्राम के पैकेट की कीमत में 25 रुपए का इजाफा। लहसुन, दाल मसूर, गुड़, वॉशिंग सोप, नहाने के साबुन की कीमतों में भी इजाफा। आग जलाने वाली लकड़ी भी महंगी। LPG का घरेलू सिलेंडर 1 हफ्ते में 36 रुपए महंगा हो गया। शेखुपुरा में गोबर फेंकने पर झगड़ा। मुखालिफिन ने फायरिंग करके साबिक काउंसलर मुनीर अहमद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को शुबा था कि मुनीर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तलाश जारी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कोहे माड़ी को सयाहती मकाम करार देने का ऐलान। राजनपुर के दौरे में वजीर आला को तरक्याती स्कीम से मुतल्लिक ब्रीफिंग। उस्मान बुज़दार ने कहा, इलाके में 4 स्मॉल डैम बनाए जाएंगे। लाहौर की अदालत में अदाकारा मीरा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस। अदालत का मीरा को जवाब देने का आखिरी मौका। समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि अदाकारा मीरा ने डिफेंस में धोखाधड़ी से घर अपने नाम कराया। अदालत कागजात कल अदम करार दे। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में कमी। कम से कम दर्जा हरारत लेह में -12, अस्तोर -9, गोपेस -8, ज़ियारत -7, कालाम -6, स्कर्दू -5, कोयटा -4, पाराचनार -3, पेशावर 5 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
केटू की सरमाई मुहिम जोई करने वाले अली सतपारा और 2 गैर मुल्की को पैमाओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स के जरिए 7000 मीटर की बुलंदी तक तलाश किया गया। सर्च ऑपरेशन में तेज हवाओं के बाइस मुश्किलात। केटू पर मौसम खराब और हवा तेज है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की कौमी हीरो अली सतपारा और गैर मुल्की को पैमाओं की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआ की अपील।